नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमिक यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका उत्तराखंड का जीएस और आज टॉपिक होगा आपका पर्यटन। तो पहला क्वेश्चन लिखा कि इस भारतीय शहर को दुनिया की योग राजधानी कहा जाता है। तो सभी जानते हैं ऋषिकेश को कहा जाता है। और विश्व योग दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 31 जून को। तो लिखा हुआ है ऋषिकेश को दुनिया की योग राजधानी माना जाता है। योग का ध्यान करने और अध्ययन करने के लिए ऋषिकेश एक उत्कृष्ट स्थान है। योग शिक्षक प्रशिक्षण और योग कक्षाओं के दुनिया भर से छात्र ऋषिकेश आते हैं। ऋषिकेश भारत के सबसे पवित्र और सबसे आध्यात्मिक केंद्रों में से एक है। गुरु वशिष्ठ, आदि गुरु नीलकंठ, स्वामी शिवानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, जटावाले बाबा, श्री श्री रविशंकर और स्वामी आत्म प्रकाश जैसे प्रतिष्ठित योग गुरुओं और आध्यात्मिक नेताओं ने ऋषिकेश को अपनी आध्यात्मिक प्रथाओं के लिए चुना है। ऋषिकेश विश्व प्रसिद्ध हो गया जब प्रसिद्ध ब्रिटिश पॉप बैंड बीटल्स, आप जानते हैं, ये लगभग 1960 के आसपास का पॉप बैंड था। जब ये महर्षि महेश योगी के यहाँ आते थे और उनके साथ उन्होंने अध्ययन किया था। बीटल्स बहुत फेमस बैंड था, आपका पॉप बैंड था। नैनीताल की अगर बात करें तो ये झील राजधानी है आपकी और 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिसके कारण इसे सप्तशृंग भी कहा जाता है। और ये न्यायिक राजधानी भी है क्योंकि यहीं पर बोल सकते हैं उत्तराखंड उच्च न्यायालय है। मसूरी की अगर बात करें तो ये हिल स्टेशन के पहाड़ों की रानी कहा जाता है भारत में। और देहरादून को स्कूलों का शहर कहा जाता है। और भारतीय सैन्य अकादमी का हेडक्वार्टर भी आपका देखने को मिलेगा कहाँ पे, देहरादून में। उत्तराखंड में ऋषिकेश तीर्थ स्थल किस नदी के तट पर है? गंगा है। और यहाँ पे एक नदी मिलती है गंगा से जिसका नाम है चंद्रभागा। लिखा हुआ है पवित्र नदी गंगा के किनारे हिमालय की तलहटी में ऋषिकेश शहर है। पहला पवित्र शहर है जो पहाड़ों से अपने वंश पर पहुंचता है। ऋषिकेश मणिम आश्रम और धर्मशालाओं का शहर है। मणिमय। अच्छा, आगे लिखा हुआ है पवित्र गंगा के अलावा अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए लोकप्रिय ऋषिकेश को पारंपरिक रूप से विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। ज़्यादातर मंदिर और आश्रम ऋषिकेश में गंगा के किनारे मिलेंगे। योग राजधानी ऋषिकेश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान और योग की राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। यह शहर अपने योग सत्रों के लिए भी प्रसिद्ध है, जो कई योग विशेषज्ञों द्वारा यहाँ पढ़ाए जाते हैं। शहर में कई योग केंद्र हैं जो घरेलू और विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। घाघरा नदी की अगर बात करें तो इसका उद्गम होता है शिवालिक हिल से, हिमाचल प्रदेश में। शिवालिक अगर आप देखें तो शिवालिक का जो ज़्यादातर विस्तार आपको देखने को मिलता है जम्मू कश्मीर आपका, फिर उसके बाद देखने को मिलता है हिमाचल प्रदेश और फिर आपका उत्तराखंड। और इसका मूल स्थान है आपका ओटू झील, हरियाणा, जहाँ पर ये मुख्यतः बहती है। और लगभग 320 किलोमीटर की इसकी क्या लंबाई है। घाघरा की अगर गंगा की अगर बात करें तो गंगोत्री ग्लेशियर गौमुख से और बंगाली खाड़ी में, आप जानते हैं, मेघना नाम नदी से। अच्छा, शारदा की अगर बात करें पिथौरागढ़ जिला, घाघरा नदी उत्तर प्रदेश तक है, यमुना बंदरपुर चोटी उत्तराखंड और त्रिवेणी संगम प्रयागराज तक जाती है और फिर गंगा से मिल जाती है। 1336 की लंबाई है। लेकिन इनमें से कौन सा 4 धाम में शामिल नहीं? पुरी है, पुरी आपका जानते हो उड़ीसा में। उसके बाद द्वारका आता है, ये गुजरात में। मानसरोवर की अगर बात करें, कैलाश मानसरोवर आपका तिब्बत में, तो ये नहीं है। रामेश्वरम है आपका, ये है। और एक आपका बद्रीनाथ है, ठीक है ना, बद्रीनाथ है। तो आंसर हो जाएगा जो नहीं है वो मानसरोवर। लिखा हुआ है 4 धाम, तो लिखा हुआ है 4 धाम भारत के 4 तीर्थ, उत्तराखंड की नहीं पूछ रहा, भारत के पूछ रहा है, तो ये आपने याद रखना है। ऐसा माना जाता है कि इन स्थलों पर जाने से मोक्ष प्राप्त करने में मदद मिलती है। 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम है। ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक हिंदू को अपने जीवन काल में 4 धामों की यात्रा करनी चाहिए। आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा परिभाषित 4 धाम में 4 हिंदू तीर्थ स्थल हैं। उत्तराखंड में 4 तीर्थ स्थलों की अगर बात करेंगे आप तो है यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। और पुरी की अगर बात करें तो ये देश के पूर्वी भाग में है, बंगाली खाड़ी के तट पर स्थित है और ये समर्पित है भगवान कृष्ण को। किस रूप में? जगन्नाथ के रूप में। द्वारका की अगर बात करें तो ये आपके गुजरात जिले में अवस्थित है। इसे शहर का नाम द्वार शब्द से निकला, जिसका अर्थ होता है संस्कृत भाषा में दरवाजा या गेट। यह देखेंगे तो यह गोमती नदी के पास में आपका देखने को मिलेगा द्वारका। रामेश्वरम की बात करें तो आपका तमिलनाडु में स्थित है, मन्नार की खाड़ी से लगा हुआ है। कहा जाता है कि भगवान राम अपने भाई जो लक्ष्मण और भक्त हनुमान के साथ अपनी पत्नी सीता, जिसे पहले श्रीलंका के शासक रावण ने अपहरण कर लिया था, को बचाने के लिए श्रीलंका पहुंचने के लिए एक पुल, राम सेतु का निर्माण यहाँ पर किया था। राम सेतु को आदम का ब्रिज भी कहा जाता है, एडम्स ब्रिज। ये मान्यता है इस्लाम में कि जो आदम थे, महापुरुष थे इस्लाम धर्म के, वो यहाँ से गए थे। बद्रीनाथ की बात करें तो उत्तराखंड अलकनंदा नदी के तट पर है और यहाँ पर आपको 2 पर्वतों के बीच में नर और नारायण, नर कहा गया अर्जुन को, नारायण कहा गया भगवान
कृष्ण को। तो लगभग लिखा हुआ है नीलकंठ चोटी 6560 मीटर की छाया में स्थित है। बद्रीनाथ के 3 किलोमीटर के भीतर माणा व्यास गुफा भी देखने को मिलती है, माता मूर्ति मंदिर, चरण पादुका, भीमकुंड और सरस्वती नदी जैसे आपको रमणीय स्थल यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आगे लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन अलकनंदा और भागीरथी का संगम स्थल है। तो आप जानते हैं देवप्रयाग है, जहाँ पर दोनों नदियाँ मिलके क्या बनाती हैं, गंगा का निर्माण करती हैं, या गंगा मिलके बनती है आपकी। विष्णुप्रयाग में आपकी अलकनंदा जो है वो धौली गंगा से मिलती है। धौली गंगा को विष्णु गंगा भी कहा जाता है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा आपकी पिंडर नदी से मिलती है। तो ये दोनों क्षेत्र तो आपके कहाँ जाते हैं, दोनों क्षेत्र हैं आपके विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, ये आपके चमोली में। तो एक आता है आपका नंदप्रयाग। तो नंदप्रयाग की अगर बात करें तो नंदप्रयाग में नंदाकिनी नदी मिलती है अलकनंदा से, और ये भी आपका कहाँ है, ये भी आपको देखने मिलेगा चमोली में। रुद्रप्रयाग की बात करें तो ये है आपका रुद्रप्रयाग अलग जिला है, और रुद्रप्रयाग में आपकी जो नदी मिलती है अलकनंदा से वो मिलती है मंदाकिनी, जो केदारनाथ से होते हुए आती है। और देवप्रयाग में आप जानते हैं अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं, गंगा का निर्माण हो जाता है। तो लिखा हुआ है देवप्रयाग उत्तराखंड में टिहरी गढ़वाल जिले का एक कस्बा और नगर पंचायत है। अलकनंदा नदी के पंचप्रयाग में से ये अंतिम है, जहाँ अलकनंदा भागीरथी नदी से मिलती है। उसके बाद दोनों नदियाँ गंगा नदी के रूप में बहती हैं। संस्कृत में देवप्रयाग का अर्थ होता है धर्म संगम। विष्णुप्रयाग अलकनंदा नदी के पंचप्रयाग में से है एक है, और चमोली जिले में धौली गंगा नदी के किनारे जहाँ पर संगम होता है। कर्णप्रयाग में पिंडर नदी, और अलकनंदा और रुद्रप्रयाग में आपका मंदाकिनी मिलती है। ठीक है ना। तो पहले विष्णुप्रयाग, फिर नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, ये तीनों आपके कहाँ, चमोली में, और देवप्रयाग आपका टिहरी में। उत्तराखंड सरकार ने कहाँ पर भारत के पहले ग्लास फ्लोर ब्रिज का निर्माण करने का अपना उद्देश्य घोषित किया है। तो ये आपका ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला। ये फोटो है लक्ष्मण झूला की। तो लिखा नए पुल की कुल जो चौड़ाई होगी 8 मीटर और लंबाई लगभग 132.2 मीटर है। कांच का फर्श चौड़ाई में लगभग 1.5 मीटर होगा, और दोनों तरफ फर्श के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला जो कड़ा गिलास होगा लगभग 3.5 इंच मोटा होगा। यह पुल ऋषिकेश में गंगा नदी के पार बनाया जाएगा। पुल प्रतिष्ठित लक्ष्मण झूला के विकल्प के रूप में, ये याद रखना आप लोग, जो पुराना लक्ष्मण झूला था। अच्छा, कुछ आते हैं जो पानी के ऊपर आपके सबसे लंबे पुल हैं। तो सबसे पहले आता है आपका सबसे लंबा पुल है भूपेन हजारिका पुल। ये लोहित नदी पर है, और इसकी लंबाई है 9150 मीटर, लगभग 9 किलोमीटर के आसपास है। ये असम के तिनसुकिया शहर में यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, असम को अरुणाचल प्रदेश से जोड़ता है। दिबांग आता है आपका दिबांग नदी पर, अरुणाचल प्रदेश। महात्मा गांधी सेतु आपका बिहार में है गंगा नदी पे। बांद्रावली समुद्र लिंक ये आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में। और उसके बाद बोगीबिल आता है आपका ब्रह्मपुत्र असम डिब्रूगढ़ में। विक्रमशिला गंगा नदी बिहार भागलपुर। वेम्बनाड झील आपके देखने को मिलेगी केरल कोच्चि। उसके बाद दीघा सोनपुर पुल ये आपको देखने को मिलेगा बिहार में। और फिर आता है अर्थ छपरा पुल, ये आपको देखने को मिलेगा बिहार में, गंगा नदी पर है। और गोदावरी चौथा पुल है, जो गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश राजमुंद्री में स्थित है। इनमें से किससे उत्तराखंड के पहाड़ों की रानी, आप जानते हैं मसूरी को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। तो ठीक है, तो ये देहरादून के नज़दीक है आपका लगा हुआ, और क्वीन ऑफ द हिल्स के नाम से लोकप्रिय है। रानीखेत की अगर बात करें तो अल्मोड़ा जिले में एक हिल स्टेशन है, और यहाँ से हिमालय के रमणीय दृश्य आपको देखने को मिलते हैं। श्रीनगर की अगर बात करें तो पौड़ी गढ़वाल जिले में अवस्थित एक नगर पालिका परिषद है। श्रीनगर विभिन्न ज्ञात और अज्ञात संतों और संतों के लिए तपस्या की भूमि है, इसलिए गढ़वाल हिमालय में पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। श्रीनगर गढ़वाल साम्राज्य की राजधानी रही है। कमलेश्वर महादेव मंदिर जो है ये आपको देखने को मिलेगा श्रीनगर में, एक प्राचीन मंदिर है। बद्रीनाथ की अगर बात करें तो चमोली जिले में अवस्थित है, और भारत के 4 धामों में से एक है। उत्तराखंड का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सबसे अधिक पर्यटन स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। तो सबसे ज़्यादा पर्यटन आते हैं आपके नैनीताल में। तो नैनीताल की बात करें तो सबसे ऊंचा पर्यटन स्थल आपको नैनीताल देखने को मिलेगा। नैनीताल बाह्य हिमालय की कुमाऊं तलहटी में स्थित है। उत्तराखंड में यह एक लोकप्रिय स्टेशन है, न्यायिक राजधानी है, और यहाँ पर क्या है, राज्य का उच्च न्यायालय अवस्थित है। कुमाऊं मंडल का मुख्यालय भी यहीं पर है आपका। उत्तराखंड में राज्यपाल राजभवन जो है वो आपको नैनीताल में देखने को मिलेगा, और नैनीताल की जो आधिकारिक भाषा है वो भी क्या, हिंदी है। एक घाटी के रूप में नैनीताल बसा हुआ है। पहाड़ी ढलानों पर भूस्खलन यहाँ पर आम है, और यहाँ पे जलवायु जो है उपोष्ण कटिबंधीय है, थोड़ा सा कैसी है, ठंडी है। टिफिन टॉप भी आपको देखने को मिलेगा नैनीताल में। तो लिखा है टिफिन टॉप उत्तराखंड के नैनीताल जिले में अवस्थित है। यह शहर से 4 किलोमीटर की दूरी पर यह चोटी अयारपट क्षेत्र में समुद्र तल से लगभग 2292 मीटर ऊंची है। यह पिकनिक स्पॉट तक पहुंचने वाली सड़क बिहड़ पहाड़ियों से होते हुए इधर उधर मुड़ती है, और फिर अचानक एक कैनवास दिखता है
जिस पर प्रकृति ने इस खूबसूरत जगह को चित्रित किया। टिपिन टॉप हिमालय के साथ साथ पड़ोसी देश का एक उत्कृष्ट दृश्य दिखाता है। नैनीताल हिमालय हार का एक शानदार आभूषण है जो खूबसूरत प्राकृतिक भव्यता और विविध प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है। झीलों से घिरे होने के कारण नैनीताल को भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के नाम से भी जाना जाता है। झीलों में सबसे प्रमुख लेक जो है वो नैनी झील है। जिले के कुछ महत्वपूर्ण स्थान जैसे नैनीताल, हल्द्वानी, कालाडूंगी, रामनगर, भवाली, रामगढ़, मुक्तेश्वर, भीमताल, सातताल, नौकुचिया ताल। नैनीताल जिले का मुख्यालय है। उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं मंडल का प्रभागीय मुख्यालय भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। बंदरपुंज जो श्रेणी है ये कहाँ स्थित है, ये आपको देखने को मिलेगी उत्तरकाशी जिले में। तो देखा बंदरपुंज भारत के उत्तराखंड राज्य में हिमालय के गढ़वाल डिवीजन का एक पर्वतीय पर्वतमाला है। बंदरपुंज के रूप में व्यापक रूप से जाना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बंदर की पूंछ। इसका नाम पौराणिक कथा से प्रेरित है, जिसमें हनुमान वानर देवता लंका में राजा राम और रावण के बीच युद्ध के दौरान आग लगने के बाद पहाड़ की चोटी पर जाकर अपनी पूंछ बुझाते हैं। तो यहीं पर उन्होंने अपनी पूंछ बुझाई थी, तो इसलिए बोला जाता है बंदरपुंज। उच्च हिमालय श्रृंखला के पश्चिम किनारे पर स्थित है, जहाँ यहाँ कोने पर उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ता है। यह संकरी श्रृंखला का हिस्सा है। और गोविंद पशु विहार जो राष्ट्रीय उद्यान है आपको देखने को मिलेगा उत्तरकाशी में, वो इसी के अंदर है। यह यमुना नदी के हेडवाटर्स के लिए एक प्रमुख वाटर सेट है, जिसका स्रोत यमुनोत्री के ऊपर सफ़ेद चोटी के नीचे पुंचक के पश्चिमी छोर पर स्थित है। यमुनोत्री 4 सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में आपका माना जाता है। बंदरपुंज जो है पुंजक के उत्तर की ओर इसके किनारों से 12 किलोमीटर लंबे ग्लेशियर रुइंसर गढ़ को पोषित करता है, जो सीमा यमुना में बहती है। दक्षिण की ओर बंदरपुंज चोटी के आधार पर ग्लेशियर हनुमानगंगा नदी को पोषित करता है, जो हनुमान चट्टी में यमुना में मिलती है। बंदरपुंज पर्वतमाला में 3 चोटियाँ यमुनोत्री के ऊपर पश्चिम में सफ़ेद चोटी 6102, लगभग 5 किलोमीटर पूर्व में बंदरपुंज चोटी 6316, और उसके बाद आपको देखने मिली कालानाग चोटी। ये 3 चोटियाँ आपको यहाँ पर पर्वतमाला में देखने मिली, सफ़ेद चोटी, बंदरपुंज चोटी और कालानाग चोटी। उत्तरकाशी की अगर बात करें तो गढ़वाल डिवीजन में आता है और 6 तहसीलें हैं, बड़कोट, डुंडा, भटवाड़ी, चिन्याली सौड़, पुरोला और मोरी। उत्तरकाशी जिला शहर हिमालय श्रेणी में ऊंचाई पर स्थित है और जिले में गंगोत्री यमुनोत्री दोनों का स्रोत, या बोल सकते हैं गंगोत्री और यमुनोत्री दोनों आपका कहें उत्तरकाशी में ही है। यह शहर गंगोत्री के मुख्य मार्ग पर स्थित है। इसके कई हिंदू मंदिर हैं और इसे एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थस्थल माना जाता है। यह जिला उत्तर में हिमाचल प्रदेश, उत्तर पूर्व में तिब्बत, पूर्व में चमोली, दक्षिण पूर्व में रुद्रप्रयाग, दक्षिण में टिहरी गढ़वाल और पश्चिम में देहरादून से घिरा हुआ है। उत्तरकाशी का अर्थ है उत्तर का काशी, ठीक है ना। यहाँ भगवान शिव का पसंदीदा बोल सकते हैं स्थानों में से एक है, जिसे काशी विश्वनाथ कहा जाता है। उत्तरकाशी भागीरथी नदी के तट पर है। अल्मोड़ा की अगर बात करें कुमाऊं डिवीजन में है, लगभग 1638 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है। पूर्व में पिथौरागढ़ है, पश्चिम में चमोली, उत्तर में बागेश्वर और दक्षिण में नैनीताल है। बागेश्वर की अगर बात करें कुमाऊं डिवीजन में है। बागेश्वर शहर जिला मुख्यालय है यहाँ पर, और 1997 में ये आपका क्या हो गया था, अल्मोड़ा से अलग होकर एक स्वतंत्र के बन गया था, जिला बन गया था। पश्चिम में आप और उत्तर पश्चिम में चमोली, उत्तर पूर्व और पूर्व में पिथौरागढ़ और दक्षिण में अल्मोड़ा इसके लगते हैं। पिथौरागढ़ की बात करें तो उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिला है, कुमाऊं डिवीजन में आता है। और आगे लिखा हुआ है तिब्बत का पठार उत्तर में और नेपाल पूर्व में स्थित है। काली नदी गुंजी के पास 2 हेडवाटर के जुड़ने के से बनती है यहाँ पर, और दक्षिण की ओर बहती है, जिससे नेपाल के साथ पूर्वी सीमा बनती है। पर्वत कैलाश झील मानसरोवर के लिए हिंदू तीर्थ मार्ग इस जिले से ग्रेटर हिमालय से लिपुलेख दर्रे से होकर गुजरता है। जिला प्रशासनिक रूप से 6 तहसीलों में, जिसमें आपका था मुंशियारी, धारचूला, डीडीहाट, बैरीनाग, गंगोली हाट और पिथौरागढ़। जिले मौजूद खनिज भंडार है, मैग्नीशियम, अयस्क, तांबा, अयस्क और चूना पत्थर और स्लेट। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, पिथौरागढ़ को मिनी कश्मीर, ऋषिकेश को योग राजधानी, मसूरी को हिल स्टेशन, नैनीताल को झील बोल सकते हैं झील जिला कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट बोल सकते हैं लेक डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है, देहरादून को स्कूलों का शहर कहा जाता है। और उत्तराखंड में फूलों की घाटी आपको चमोली में देखने को मिलेगी। प्रसिद्ध मंदिर हाट कालिका, तो हाट कालिका मंदिर आपको देखने को मिलेगा गंगोली हाट में, ठीक है ना। और अभी जैसे मैंने बताया कि गंगोली हाट का है आपका पिथौरागढ़ में, तो ये आप याद कर सकते हैं। इस मंदिर में रहस्य और अजीब आकर्षण की आभा है और रात के अंधेरे घंटों के दौरान माना जाता है कि मंदिर परिसर के बाहर आत्माओं को स्वतंत्र बोलबाला रहता है। इस शक्तिपीठ की स्थापना गुरु आदि शंकराचार्य ने की थी। गंगोली हाट की अगर बात करें तो एक छोटा सा शहर है, देवी काली के हाट कालिका के शक्तिपीठों के लिए जाना जाता है, और ये सरयू और रामगंगा के बीच में आपको देखने मिलेगा गंगोली हाट। बद्रीनाथ की अगर बात करें चमोली में है, अलकनंदा नदी के तट पर है। नर नारायण पर्वत श्रृंखलाएँ आपको देखने को मिलेंगी, और यहाँ पे भगवान जो है आपके विष्णु पीठासीन मुद्रा में आपको देखने मिलेंगे, और इसकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा उस समय की गई थी। केदारनाथ की बात करें रुद्रप्रयाग जिला और मंदाकिनी नदी के तट पर है। उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है, भगवान शिव को समर्पित है। जोशीमठ की अगर बात करें चमोली में है,
और 2021 उत्तराखंड में भूस्खलन हिमस्खलन ग्लेशियर झील के फटने के कारण आई बाढ़ से पूरी तरह ये क्या हो गया था, प्रभावित हुआ था। जोशीमठ छावनी द गढ़वाल स्काउट्स का स्थायी स्टेशन है, याद रखना। और आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा 4 प्रमुख पीठों में से क्या है, जोशीमठ एक है। प्रसिद्ध प्रसिद्ध जो बोल सकते हैं प्राचीन शैल चित्र आपको देखने मिलते हैं लखु गुफा में या लखु ड्यार गुफा में, या आपको देखने मिलता है अल्मोड़ा में। ये पूरा पाषाण काल से संबंधित है, याद रखना आप लोग, स्टोन एज से, ठीक है ना। तो काफ़ी पुराना है, मतलब इसकी तुलना भीमबेटका शैलाश्रय से भी की जा सकती है जो आपके मध्य प्रदेश में है। तो लघु ड्यार गुफा की अगर बात करें, अल्मोड़ा में है, सुयार नदी के तट पर अवस्थित है। और यहाँ गुफाओं में जानवर, मनुष्य, काले और लाल, सफ़ेद और रंग के जो उंगलियों के निशान यहाँ पे देखने को मिलते हैं। उत्तराखंड की अगर बात करें, 9 नवंबर 2000 को भारत का 27वां राज्य बना था। और इसमें अगर देखा जाए, देवभूमि आप जानते हैं भाबर तराई क्षेत्र के लिए जाना जाता है। प्रसिद्ध जो स्थल हैं वो ऋषिकेश, हरिद्वार, केदारनाथ, बद्रीनाथ, देहरादून, नैनीताल और मसूरी आते हैं। लाल टिब्बा आपको देखने को मिलेगा मसूरी में। तो लिखा हुआ है रोमांटिक जो सूर्यास्त और सूर्योदय देखने के लिए, प्रमुख पर्वत चोटियों की लंबी पगडंडियों देखने के लिए यह एक पर्यटकों और यात्रियों के बीच एक प्रसिद्ध स्थल है। लंदौर डीपो पहाड़ी पर स्थित है। इस जगह का उपयोग अब तक किसी भी व्यावसायिक गतिविधियों के लिए नहीं किया गया, इसलिए पर्यटक यहाँ विशेष रूप से आकर्षित होते हैं। लाल टिब्बा द्वारा हिमालय पर्वत चोटियों का एक शानदार दृश्य देखने को मिलता है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, बंदरपुच जैसी कई चोटियों को नज़दीकी से लाल टिब्बे से देखा जा सकता है, दूरबीन से। तो याद रखना, इस जगह पर ब्रिटिश वास्तुशैली के पहाड़ी घर भी आपको देखने मिलेंगे। ऑल इंडिया रेडियो दूरदर्शन भी यहाँ पर काम करता है। उत्तराखंड के किस जिले में पाताल भुवनेश्वर, तो पाताल भुवनेश्वर मंदिर आपको देखने को मिलेगा पिथौरागढ़ में। लिखा हुआ है पाताल भुवनेश्वर मंदिर, हाट कालिका भी आपका गंगोली हाट में, और गंगोली हाट से कुछ ही दूर है आपका पाताल भुवनेश्वर मंदिर। तो पाताल भुवनेश्वर गुफा 160 मीटर लंबी है और 90 फीट आपकी गहरी है। गुफा तीर्थ मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित है। गुफा का सबसे पहला संदर्भ प्राचीन हिंदू ग्रंथ में मिलता है, जिसे स्कंद पुराण कहते हैं। स्कंद पुराण 18 पुराणों में सबसे बड़ा है, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव की हिंदू त्रिशक्ति का स्रोत है। स्कंद पुराण के मानस खंड में पाताल भुवनेश्वर मंदिर का जिक्र मिलता है। उत्तराखंड की अगर बात करें, क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या अगर आप देखेंगे तो 1,11,70,000 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। राजधानी है देहरादून, अस्थायी और बोल सकते हैं कि आपकी कैसी है, ग्रीष्मकालीन राजधानी है। वैसे गैरसैंण आपकी क्या है, शीतकालीन राजधानी है, सॉरी ग्रीष्मकालीन राजधानी आपकी गैरसैंण है और शीतकालीन राजधानी आपकी देहरादून है। जिले आपके टोटल मिलेंगे 13। साक्षरता दर लगभग 79.63%, लगभग 79% के आसपास है। अक्षांश की अगर बात करें, कोऑर्डिनेट्स की अगर बात करें, 28 डिग्री 43 मिनट नॉर्थ से लेकर 31 डिग्री 27 मिनट नॉर्थ की तरफ जाते हैं। विधानसभा सीटें कुल 70 है। लिंगानुपात 963 है। और वन क्षेत्रफल अगर आप देखेंगे तो लगभग आएगा 37,999,953 प्रति हेक्टेयर आपको वन क्षेत्रफल देखने को, लगभग 45% के आसपास है उत्तराखंड में। फैटिग्समेटस का जो नाम लिया जाता है, उन्होंने तितली संग्रह कहाँ पर स्थापित किया था, ये था आपका भीमताल में। तो लिखा हुआ है फैटिग्समेटस द बटरफ्लाई मैन ऑफ इंडिया द्वारा स्थापित तितली संग्रह जॉन एस्टेट सटाल में स्थित है, जो भीमताल से 5 किलोमीटर दूर है। इसमें 2500 से अधिक तितली और कीट नमूने और 1100 प्रजातियां हैं जो इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। भीमताल में विशाल जॉन्स स्टेट, जिसे स्थानीय रूप से जून स्टेट्स के रूप में जाना जाता है, भीमताल झील का एक जल ग्रहण क्षेत्र है और इस क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है। तितलियों और पक्षियों की चमकदार विविधता के लिए घर होने के अलावा यह इसमें टैस्क परिवार का भी घर था, जो लगभग 6 दशकों से यहाँ रह रहा है और अपने तितलियों और पतंगों के संग्रहालय के लिए जाना जाता है। यकीनन यह देश में अपनी तरह का सबसे बड़ा एक निजी संग्रह है, ठीक है ना, व्यक्तिगत है। निम्नलिखित से किस जिले में अनासक्ति, आप जानते हैं बागेश्वर, यहाँ आए थे कौन, आपके महात्मा गांधी। तो लिखा हुआ है अनासक्ति आश्रम, यह उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के खूबसूरत हिल स्टेशन कौसानी में स्थित है और एक अत्यंत प्रतिष्ठित आश्रम है। यह महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया था और इसे गांधी आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। यह वह स्थान है जहाँ महात्मा गांधी ने 14 दिनों तक वे रुके थे और 1929 की बात है, अनासक्ति योग गीता की अपनी अवधारणा लिखी थी उन्होंने। महात्मा गांधी ने उस समय कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड कहा था। बागेश्वर की बात करें, कुमाऊं में आता है। 1997 में ये अलग बनता है, अलग जिला बना। अल्मोड़ा से निकलकर सरयू, गोमती, गुप्त, भागीरथी यहाँ पर अवस्थित है। रुद्रप्रयाग और चंपावत के बाद यह उत्तराखंड का तीसरा सबसे कम आबादी वाला जिला है। अल्मोड़ा की बात करें, कुमाऊं में है और 1568 में राजा जो कल्याण चंद थे, ठीक है ना, ने बोल सकते हैं इसकी स्थापना कब की थी, 1568 में कल्याण चंद के द्वारा की जाती है। इस उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के सांस्कृतिक केंद्र इसे माना जाता है।
नैनीताल भी कुमाऊं में है, न्यायिक राजधानी है। नैनीताल यॉट क्लब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सात ताल भीमताल, सात ताल, नौकुचिया ताल, खुरपा ताल, मालव ताल, हरीश ताल, लोखम ताल, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। भीमताल सबसे बड़ी है। चंपावत की अगर बात करें तो ये भी कुमाऊं में है। 2011 के जनगणना के अनुसार यह जिला रुद्रप्रयाग के बाद उत्तराखंड का दूसरा सबसे कम आबादी वाला क्या है, जिला है। ठीक है ना। यह वर्तमान में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम के धन प्राप्त करता है और यहीं से प्राप्त करता है टिहरी भी। तो इस वीडियो को यहाँ तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।